सरकारें कई तरह के कड़े कानून बनाने का आश्वासन देती रहती है, लेकिन फिर भी हमारे देश में बलात्कार और हत्या जैसे जघन्य अपराधों को रोका नहीं जा पा रहा है। आखिर क्यों? पश्चिमी दिल्ली के उत्तर प्रदेश में हाल की ही घटना है, जहां पर एक पुजारी जिसका नाम महंत सत्यनारायण बताया जा रहा है और उसके 2 चेले, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने 50 साल की एक महिला का रेप किया और उसके बाद उसकी हत्या करके उसके घर के पास उसकी लाश को फेंक कर भाग खड़े हुए। आरोप है कि 50 साल की एक महिला के साथ एक पुजारी और उसके 2 साथियों ने बलात्कार किया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उसके 2 साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। घटना पश्चिमी उत्तर प्रदेश बदायूं से बताई जा रही है, जहां पर एक महिला जो मंदिर पूजा करने गई थी, सोमवार के दिन जब मृत महिला की तस्वीर ली गई तो महिला की लाश को खाट पर रखा हुआ था और उसकी लाश को एक पीली चादर से लपेटा हुआ था। लाश खून से पूरी तरह से लथपथ दिखाई दे रही थी। उसके साथ ही लाश की एक टांग भी टूटी हुई दिखाई दे रही थी, जो कि मुड़ी हुई दिख रही थी। स्थानीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए मृतक महिला के बेटे ने कहा कि मां रोज मंदिर जाकर पूजा किया करती थी, लेकिन रविवार के दिन शाम को 5:30 बजे मां जब मंदिर पूजा करने गई तो उसके बाद वो वापस घर पर नहीं लौटी। रात करीब 11:30 बजे पुजारी महंत सत्यनारायण और उनके 2 साथी एक बोलेरो गाड़ी में उसकी मां की लाश को उसके घर के दरवाजे के पास फेंक कर भाग खड़े हुए। पुजारी महंत सत्यनारायण और उनके 2 चेले मां की लाश को लेकर आए थे। उन्होंने ये बताया था कि ये कुएं में गिर गई थी, जिसके वजह से इनको चोटें आई हैं। और जब तक घर वाले पूरे बाहर आते तब तक ये तीनों वहां से भाग खड़े हुए। बदायूं पुलिस ने एक ट्वीट में कहा कि मामले में हत्या और बलात्कार का केस दर्ज कर लिया गया है और 2 गिरफ्तारियां भी कर चुके हैं। साथ ही बदायूं पुलिस ने ये कहा कि स्थानीय पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। इन्होंने मामले को गंभीरता से न लेकर उसमें लापरवाहियां बरती है। विडंबना यही है कि इस तरह के अपराधों में इस तरह की लापरवाहियां ही इस तरह के जघन्य अपराधों को बढ़ावा दे रही है। पुलिस के मुताबिक गैंगरेप और हत्या का आरोप पुजारी और उसके 2 साथियों के ऊपर लगा है। साथ ही बदायूं के पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने कहा कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि स्थानीय पुलिस प्रभारी ने इस मामले के ऊपर लापरवाही बरती है, जिसके लिए उनके निलंबन का आदेश भी दिया जा चुका है। उसके साथ ही स्थानीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए मृतक महिला के बेटे ने कहा कि जब 112 नंबर पर हमने डायल किया था, उसके बाद 17 घंटे के बाद पुलिस मौका वारदात पे पहुंची थी। यहाँ पर भी पुलिस वालों की लापरवाही साफ साफ नजर आती है कि फोन करने के बाद भी 17 घंटे के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है। इसके बाद महिला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जाता है। पोस्टमार्टम में ये भी पता चलता है कि महिला के साथ बलात्कार करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को किसी रॉड जैसी चीज से क्षति भी पहुंचाई गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि इस तरह के जघन्य अपराधों को रोकने में पुलिस और प्रशासन क्यों नाकाम साबित होता जा रहा है। तो यहाँ पर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहूंगा, मैं अपना ओपिनियन बताना चाहूंगा। हो सकता है मेरा ओपिनियन किसी और से ना मिले, लेकिन ये मेरी अपनी खुद की राय में रखना चाहूंगा कि आखिर इस तरह के अपराधों को अभी तक रोका क्यों नहीं जा रहा है और ऐसा क्या किया जाए कि इस तरह के अपराधों को रोका जा सके। तो यहाँ पर मैं अपना ओपिनियन रखना चाहूंगा कि जब तक अपराधियों के मन में अपराध को लेकर उनके मन में डर नहीं लाया जाएगा, तब तक इस तरह के जघन्य अपराधों को रोकना बहुत ही मुश्किल होगा। इस तरह के जघन्य अपराधों के ऊपर पर्दा डालने के लिए पुलिस भी पीछे नहीं रहती। जैसे हमने हाथरस कांड में देखा, हाथरस केस में देखा, पुलिस सबूतों को मिटाने के लिए लड़की की लाश को 2:30 बजे रात को पेट्रोल छिड़ककर आग लगाकर सबूत को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है। जब तक इस तरह के मामले सामने आते रहेंगे, इस तरह के जघन्य अपराधों को रोकने में हमेशा नाकाम ही साबित होते रहेंगे। और एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जब भी कोई जघन्य अपराध होता है, जब भी बलात्कार जैसे मामले हमारे सामने आते हैं, तो लोग सबसे पहले विक्टिम का और अपराधी का धर्म जानने की कोशिश करने लगते हैं। और एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि अक्सर देखा गया है ऐसे अपराध करने वाले आरोपियों के पक्ष में बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं और उन आरोपियों का समर्थन करते हैं। यहाँ तक कि जैसे हमने कठुआ केस में देखा था कि किस तरह से आरोपियों के पक्ष में समर्थन रैलियां निकाली गई थी, भारत का झंडा लिया हुआ था और यहाँ तक कि भारत माता की जय के नारे भी लगाए जा रहे थे। तो आप भी खुद सोचिए कि जब
हमारा समाज आरोपियों के पक्ष में ही समर्थन में खड़ा हो जाए, या उस अपराधी के मन में अपराध को लेकर डर कैसे पैदा किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपने आप को मोटिवेट कर सकूं और आप लोगों के लिए इसी तरह के वीडियो बनाता रहूं। जय हिंद।